अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इट्स ए बी। आज की इस वीडियो में हम आपको एमएस वर्ड में स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाना सिखाएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंसर्ट में चले जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद ये शेप्स पे हम क्लिक करेंगे। शेप्स में हमारे पास ये एक रेक्टेंगल शेप है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी इसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। यहाँ ड्रा करने के बाद ये हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने शेप फिल में चले जाना है। शेप फिल में जाके जहाँ पे एरो का निशान आ रहा है नो फिल कर देना है आपने। इसी तरह नीचे शेप आउटलाइन होगी हमारे पास, तो उसमें वेट का एक ऑप्शन होगा। तो मैं ये सेकंड नंबर वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपका जो दिल करे आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, जिस तरह का आप शेप चाहते हैं। तो अब हमने इसमें राइट करना है। तो राइट करने के लिए हम यहाँ पे दोबारा इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाके हम दोबारा शेप्स में जाएंगे। सारा काम हमारा शेप से ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिटर्न वाला आ रहा है पहला ऑप्शन, इसको हमने ड्रा कर लेना है। और इसमें हम जो भी आपकी स्कूल का नेम है या जो आप लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख दें। तो ये स्कूल का नेम लिख लिया हमने। इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको दोबारा से शेप फिल में चले जाएंगे। शेप फिल में दोबारा से हमने नो फिल कर देना है। नो फिल करने के बाद हमने शेप आउटलाइन में चले जाना है। तो ये जो हमारे पास स्क्वायर सा बना आ रहा था तो वो हम ख़त्म हो जाएगा। जो हम रिटर्न कर रहे थे उसके साइड पे जो स्क्वायर था वो अब ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हमने दोबारा इसको सिलेक्ट किया। इसको आपने थोड़ा सा इसका साइज़ आपने इंक्रीज़ कर देना है। वो आपने होम में ही जाकर, तो यहाँ पे इसका साइज़ हम फ़िलहाल 20 रख ले हैं। तो यहाँ से मैं इसका साइज़ सिलेक्ट करता हूँ, इसको हम 20 कर लेते हैं। अब इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। साइड से पकड़कर इसको हम दोबारा से सेट कर लेते हैं जो हमने लिखा है। तो यहाँ से अब हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, तो जो अच्छा लगे आपको। मैं फ़िलहाल ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब इसको सेट कर लेते हैं जहाँ पे मिडिल में ये इसको हम सेट कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास सेट हो गया। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर, ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक पिक्चर लगानी है। तो अगर आपके पास पिक्चर पड़ी है तो आप यहाँ पे पिक्चर में जाकर वहाँ उसको सिलेक्ट कर लें। ये इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो अब इसको हम मूव करते हैं, लेकिन ये मूव नहीं होगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पोजीशन में चले जाना है। ये पोजीशन में हमारे पास तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन आ रहा है इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। इससे हम पिक्चर को कहीं भी मूव कर सकते हैं और जो भी रिटर्न आ रहा है वो इसकी बैक साइड पे नज़र भी आएगा हमारे पास जो हमने सेलेक्ट किया है। तो ये इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको जहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो नीचे से भी हमारे पास गैप हमने नीचे लिखना भी है। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम दोबारा से शेप में चले जाएंगे। अब हमने इसका जो नेम्स और रोल नंबर हमने लिखना है उसके लिए हमने दोबारा से उसी रिटर्न वाले को हमने सिलेक्ट कर लिया जो पहले नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। तो अब हम इसमें लिख देते हैं जो आप लिखना चाह रहे हैं। पहले पे आपका नेम आ जाएगा। और जो मैं लाइन लगा रहा हूँ तो ये हमारी बैक स्पेस के साथ जो निशान है शिफ्ट के साथ हमने इसको प्रेस करना है। तो इसके साथ लग रही है। अब हमने फादर नेम लिख लिया। दोबारा से शिफ्ट और डैश हमने प्रेस करना है, तो ये लाइन लगाएंगे। अब नीचे हम रोल नंबर लिख रहे हैं, तो ये दोबारा से हमने लाइन लगा ली। अब ये देखें हमारे पास ये स्पेस ख़त्म हो रही है, तो अब नीचे नहीं लिख सकेंगे। तो इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया। अब ये हम दोबारा से चले जाते हैं हमारे होम टैब पे। होम में जाके ये पैराग्राफ में जहाँ पे ये देखें पैराग्राफ स्पेसिंग आ रही है, इसको आपने एंड वाला रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, रिमूव पैराग्राफ स्पेसिंग, वो हमने कर ली। तो ये इनके अंदर जो लाइन में स्पेस आ रही थी वो ख़त्म हो गई। अब हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने सेल नंबर लिख दिया तो साथ ही हमने लाइन ऐड कर ली। इसी तरह ब्लड ग्रुप आप लिख दें या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। अगर आप कुछ और भी लिखना चाह रहे हैं तो इसको थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे नीचे से, तो उसमें आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर
इसको दोबारा से शेप फिल में चले जाते हैं। वहाँ से हमने नो फिल कर दिया और शेप आउटलाइन जो हमारी साइड पे आ रही है उसके लिए भी हमने ये नो फिल कर दिया है। तो ये देखें साइड पे जो स्क्वायर था वो भी हमारा हट चुका है। तो अब इसके बाद हम नीचे लिखते हैं, तो नीचे हम एड्रेस लिख देते हैं। बाकी हमारे पास आ चुका है, तो उसके लिए दोबारा शेप में जाएंगे। तो शेप में जाके हमारा टेक्स्ट वाला जो बॉक्स है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद जिस एरिया में आप जहाँ तक लिखना चाह रहे हैं वहाँ पे आपने इसको जाके सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको फ़िलहाल ये बाय मिस्टेक हो गया, तो इसको हम सेट कर लेते हैं। फ़िलहाल कोई मसला नहीं है। ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और अब इसको सेट कर देते हैं। यहाँ इसको सेट करने के बाद हमारी जो शेप फिल है उसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं। तो वो हमने इसको फ़िलहाल ग्रीन कलर दे दिया है। तो इसके अंदर हम अब लिखते हैं अपना एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा स्टूडेंट का, तो वो आप लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है जी। अब हम इसको सेट करते हैं। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल ई के साथ मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। इसको हम सेंटर में ले आए। तो अब इसका जो हमारी टेक्स्ट फिल है उसका कलर तो ब्लैक है, लेकिन हम उसको वाइट कर रहे हैं फ़िलहाल। ये देखें वाइट हमने इसको कर दिया। तो अब थोड़ा सा मैचिंग के लिए अब ये ऊपर वाला भी हमने सेलेक्ट कर दिया ताकि इसका डिज़ाइन जो है अच्छा लगे हमारे कार्ड का बना हुआ। तो इसको भी हम जो सिलेक्ट किया है, ये जो टेक्स्ट फिल था, टेक्स्ट फिल से हम इसको भी ग्रीन कलर कर देते हैं। जो भी आपका जिस तरह का भी आपको पसंद हो तो आप उस तरह का ऐड कर सकते हैं कलर, या जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो उस तरह का आप कर सकते हैं। ये हमारा कार्ड बिल्कुल रेडी होने वाला है। तो ये मैं आपको एक सिंपल सा कार्ड बनाना इसमें सिखा रहा हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें डिज़ाइन से हम प्रॉपर एक कार्ड बनाएंगे। अब हमने इसमें ऐड करनी है प्रिंसिपल की स्टैम्प या साइन जो हमारे प्रिंसिपल के होते हैं। उसके लिए अब हम ये दोबारा से शेप में चले जाएंगे। यहाँ हमारा सारा काम हमारा शेप्स में ही होगा। तो शेप्स में जाकर हमने ये लाइन जो है हमारे पास एक स्ट्रेट वो हमने ले ली। अब ये जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ तो ये मैं साथ शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, इस वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। तो आपने देख लेना है जितनी आप इसकी लेंथ रखना चाह रहे हैं वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो इसका बॉर्डर है उसको थिक कर दिया है। यहाँ हमारा स्टूडेंट कार्ड रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन के निशान को दबाना मत भूलें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको बआसानी मिल सके।